नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना तो मुझे बड़ा चमत्कारी लगा। गजब का हाथ है, चमत्कारी हथेली है। इस प्रकार की हथेली अगर किसी व्यक्ति की हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्च सफलता, उच्च तरक्की को प्राप्त करते हैं। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। तो एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, जो कि बड़ी आला दर्जे की है, एकदम शानदार। आगे तक भाग्य रेखा बनी हुई है बेजोड़। ये वाली भी एक कमाल की भाग्य रेखा है। यहाँ भी एक बढ़िया सा स्क्वायर दिख रहा है भाग्य रेखा पर, बहुत आला, एक जबरदस्त दिख रही है ये सूर्य रेखा। यहाँ पर भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर एक और त्रिभुज, यहाँ पर एक ट्रायंगल के साथ है। तो इस प्रकार के योग हों तो जातक के जीवन में पैसे की बरसात होती है और जातक के जीवन में कभी भी धन की दिक्कत नहीं होती है। तो धन को भी लेके कोई विशेष समस्याएं नहीं है, मान सम्मान को भी लेके कोई विशेष समस्याएं नहीं है। इसके बाद एक जबरदस्त दिख रही है बुध रेखा। ये भी एक जबरदस्त बुध रेखा है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, कमाल है, अद्वितीय है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा जातक के जीवन में तरक्की तरक्की एवं प्रगति को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति जरूर होती है। एक चमत्कारी दिख रही है जीवन रेखा, बहुत आला। यहाँ से भी एक मंगल रेखा बड़ी शानदार है, क्या बात है। तो मतलब इतनी पॉजिटिविटी हाथ पर है। अब मंगल रेखा और जीवन रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर एक समान लेंथ का मिल जाए, एक समान रूप से दिखने वाला मिल जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि जातक के जीवन में भाग्योदय, जातक के जीवन में पैसे का आगमन, ये मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके हाथ पर देख पा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक चमत्कारी रूप से दिख रही है आपकी जो भाग्य रेखा है, ये बड़ी आला दर्जे की है। एक चमत्कारी रूप से आपकी सूर्य रेखा दिख रही है जो कि बहुत शानदार है, अद्वितीय है। मतलब इस केस में जातक के जीवन में धन की दिक्कत कभी नहीं होती। मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये भी आला दर्जे का मनी ट्रायंगल है। ऐसी महिलाएं भाग्यशाली तो होती ही हैं। ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। जिस भी घर में इनका पैर पड़ता है उस घर में तरक्की ही तरक्की होती है, प्रगति ही प्रगति होती है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम थोड़ा नेगेटिव वे में बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर रहता है, उस चीज़ को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप गौर करेंगे, ये जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा पर हल्की हल्की आपको ये लाइंस दिख रही होगी। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं राहु रेखा। इस लाइन को हम कहते हैं राहु रेखा। इस केस में जातक की जिंदगी में थोड़ा तनाव, थोड़ी परेशानी होती है। परेशानी क्या, भाग्योदय में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जातक का भाग्योदय अर्ली एज में हो जाना होता है, लेकिन ये लाइन रहने के बाद थोड़ा लेट से होता है भाग्योदय। तो ये भाग्य उदय कराने वाला चिन्ह नहीं, ये भाग्य में दिक्कत कराने वाला चिन्ह होता है। इनके प्रश्न भी मूल रूप से यही थे कहीं ना कहीं, कि जीवन पर भाग्योदय कब होगा, जीवन पर तरक्की कब होगी, जीवन पर प्रगति कब होगी। तो उस चीज को लेकर राहु रेखा ने अर्चन किया है, उस चीज को लेकर राहु रेखा ने समस्याओं को उत्पन्न किया है, जिस कारणवश आपके मन में या आपके जहन में ये प्रश्न, ये द्वंद जरूर उठ रहा होगा कि मेरी भाग्योदय कब से होगी। तो ये जीवन रेखा पर प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये समस्याएं हैं। क्योंकि अगर राहु रेखा हाथ पर है तो जितना आप तरक्की आपको जीवन पर मिल जाना चाहिए, जितना प्रगति आपको जीवन पर मिल जाना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी तो ये करा देता है। उसमें थोड़ी कमी तो करा देता है, थोड़ी परेशानी तो करा देता है। ये सामान्य बात है। ये सामान्य तरीके से मुझे ये बात दिख रहा है, नजर आ रहा है। चलो, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे अगर और चीज़ों पर विचार कर लें और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ ले, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर अवस्थित है। नेगेटिव वे में थोड़ा बृहस्पति डाउन था। तो बृहस्पति डाउन होने के बाद भी एक आम समस्या रहती है कि जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, मतलब जितना ये इनका कार्य क्षेत्र जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। ये वाली बात भी मुझे दिख रही थी आपके हाथ से, ये वाली चीज़ें भी मुझे आपके तले के माध्यम से नजर आ रही थी, मैं देख पा रहा था, समझ पा रहा था। चलो जी, ये तो हो गई बात।
अब अगर हम आगे और चीज़ों पर विचार कर ले और गहराई पूर्वक समझ ले तो डिस्टर्ब शुक्र बलय है, थोड़ा मूड स्विंग होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति का तरक्की 32-33 वर्ष की आयु के बाद हो जाना होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन 32-33 वर्ष की आयु के बाद हो जाना होता है। तो अभी आपकी आयु 34 वर्ष की है, तो बस आपका समय बहुत नज़दीक आ चुका है। समय आपका चल ही रहा है बेहतर, समय आपका अच्छा चल ही रहा है, समय आपका तरक्की वाला चल ही रहा है, समय आपका प्रगति वाला चल ही रहा है। इस केस में बहुत जल्दी आपको तरक्की व प्रगति मिलने वाली है, एकदम श्योर, एकदम श्योर। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव बात। अब जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर। इसके बाद यहाँ पर एक यवा आकृति थोड़े से स्ट्रेस के योग को ये दिखाता है, थोड़ा स्ट्रेस को ये बताता है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए एक दिक्कत के योग और बने हुए थे। लगभग ये बचपन में थोड़ी परेशानी थी, थोड़ा तनाव था, थोड़ी पारिवारिक दिक्कतें थी। उसके बाद इंडिपेंडेंसी मतलब अपने सोच से ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी लगभग 14-15 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक दिक्कत का योग थे, लगभग आपके 18 वर्ष के आसपास, एक 20 में था, एक लगभग 23 में तरक्की, एक लगभग 26 में तरक्की, फिर एक 30 में तरक्की। यहाँ पर से भी एक दिक्कत के योग थे, थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत बनी थीं। ये लगभग 31 के आसपास थी, कुछ कुछ राहु रेखाएं 35 तक हैं, इसका उपाय मैं दूंगा। लेकिन 36 से गजब का ग्रोथ, 38 में बहुत बड़ी तरक्की, 40 में तरक्की, फिर 45 में बहुत बड़ी तरक्की, फिर कुछ यात्रा के योग भी थे, ग्रोथ मिलेगा, जीवन में तरक्की मिलेगी, आगे प्रोग्रेस लाइन बढ़िया बनी हुई। एक ट्रायंगल था लगभग 50 से लेकर 60 के बीच में, 60 से लेकर 75 के बीच में एक और ट्रायंगल, आगे भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त। मंगल रेखा आला दर्जे की, इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो क्या दिक्कत है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए मनी मैनेजमेंट प्रबल है। इस केस में जातक के जीवन में पैसा आता ही जब भी इनको चाहिए। थोड़े स्ट्रेस के योग भी थे, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस भी जरूर होता है। शुक्र प्रबल है, मंगल बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे, इस केस में थोड़ा टेंशन होता है, या फिर टेंशन ऐसे व्यक्ति लेते हैं तो चिंता ना किया करें, आप चिंता करेंगे तो दिक्कत होगा। बाकी शुक्र और मंगल बढ़िया है, तो इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबल रहता है, जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, कुछ यहाँ पर लाइंस है, थोड़ी घबराहट को ये जरूर बताती है। बाकी यवा आकृति जई भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महात्माकांक्षी हैं, और एक जबरदस्त स्तंभ है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार। समझदारी काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति की है। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। हाँ, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट का नेचर दिख रहा है मुझे। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, सडन फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, बहुत प्रबल। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति ठीक है, एक समय तक थोड़ा गड़बड़ था, सामान्य है। बाकी परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहती हैं। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, थोड़ी इमोशनल। बाकी यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है यहाँ पर। ये डिज़ायर्स तो ये भी थंब भी इंडिकेट करता है, और जब बैलेंस्ड होता है ना इंसान का पर्सनैलिटी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर पाते हैं। यहाँ पर बैलेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा में प्रॉब्लम ही नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, थोड़े मूड स्विंग होते हैं, सामान्य है। बाकी ये भी एक जबरदस्त भाग्य रेखा यहाँ भी दिख रही है मुझे, गजब की भाग्य रेखा है। 36 वर्ष के बाद तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी है। सूर्य रेखा आला दर्जे के, ये भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है। एक ट्रायंगल यहाँ, एक और ट्रायंगल यहाँ, एक और ट्रायंगल, क्या बात है, गजब की सूर्य पर खड़ी रेखा है। बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं, अच्छे परिवार से होती हैं। सूर्य मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं, गजब की एनर्जेटिक, गजब की। चंद्रमा बढ़िया स्थिति में है तो पैसे जब भी चाहिए आ ही जाते हैं। ये भी एक सूर्य रेखा है, बड़े आला दर्जे के। यहाँ पर से भी कुछ लाइंस दिख रहे हैं, यात्राओं को बताती हैं। चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति का बेहतर हो, किसी महिला का बेहतर हो, तो ऐसी महिलाएं खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। ऐसे महिलाओं के हाथ से खाना बड़ा ज़बरदस्त बनता है, तो खाने बनने की स्थिति बड़ी अच्छी दिख रही है, और बड़ी शांत और शालीन स्वभाव की होती हैं। ऐसी महिलाएं बड़ी शांत और शालीन स्वभाव की होती हैं, अपने शालीनता और शांति के दम पर जीवन में बड़ी तरक्की को भी प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति। और चंद्रमा अगर प्रबल हो तो घर को संभालने वाले भी होते हैं, घर के लक्ष्मी का रूप होती है। क्योंकि अगर महिला शालीन हो, अगर महिला ज़्यादा इरिटेट ना हो, अगर महिला एकदम विवेकपूर्वक कार्य करे, तो जीवन पर कहाँ दिक्कत है, जीवन पर कहाँ परेशानी है। एक गजब की दिक्कत है आपकी भाग्य रेखा, जो कि ये भी आला दर्जे की मान ली जाएगी, ये भी आला दर्जे की मान ली जाएगी। एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस प्रकार का ट्रायंगल हो तो 36 वर्ष के बाद भाग्योदय होता ही है। 36 वर्ष के बाद जीवन में परेशानी होती ही नहीं है। 36 वर्ष के बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन को यह बताती है, एक सार्थक परिवर्तन को बताती है, उम्दा परिवर्तन को बताती है।
तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों कर लिया मैंने। अभी इनको जो भी नेगेटिविटी है इसके लिए मैं दे दूंगा इनको। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा या कुंडली दिखाना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विषय में बारीकी पूर्वक जान सकते हैं। धन्यवाद।